वेलकम बैक गाइस। तो हम इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पढ़ रहे थे, जिसका मैं आज एक टाइप डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ आवर डक कम फिश फार्मिंग। तो ऐसा फार्मिंग जिसमें हम डक और फिश का कल्टीवेशन एक साथ करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फिगर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये डक्स है हमारी और ये हमारा पॉन्ड है जिसमें हम फिश की कल्चर कर रहे हो। It is highly profitable as it greatly enhances the animal and protein production in term of fish and duck unit area। तो इस तरह के फार्मिंग में क्या होता है हमारा कि दोनों का मीट प्रोडक्शन क्या होता है, इन्हांस हो जाता है। दैट इज़ आवर डक फार्मिंग का और फिश का। तो आपको पता होगा कि डक का मीट भी कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसकी मीट की भी डिमांड है, इसीलिए इसका भी फार्मिंग की जाती है। तो इट इज़ प्रॉफिटेबल एज इट ग्रेटली इन्हांस द एनिमल प्रोटीन। तो ये एनिमल प्रोटीन को इन्हांस करता है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन टर्म इन फिश एंड डक पर यूनिट एरिया। तो इसमें फ़िश की भी जो मीट होती है वो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और डक का भी मीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, फिश कम डक कल्चर इकोनॉमिकली वायबल एंड टेक्नोलॉजिकली सिंपल गिव हाई रिवेन्यू। तो इस तरह की फ़िश कल्चर में क्या होती है हमारे कि ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ नहीं होती है, बहुत ही सिंपल टाइप का कल्चर है और इसमें ज़्यादा हमारा मनी भी खर्चा नहीं होता है। तो ये हमारा बजट फ्रेंडली भी होता है। इसमें एज़ कम्पेरेटिव टू अदर कल्चर इसमें हमारा ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर नहीं होता है। फर्स्ट कम डक फिश कम डक फार्मिंग प्रैक्टिस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला एंड यूपी। तो ये स्टेट्स है हमारी इंडिया की जहाँ पर इस तरह का डक कम फिश फार्मिंग परफॉर्म की जाती है, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला। तो इसमें आप देख रहे होगे कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स भी और कुछ साउदर्न स्टेट्स भी है। तो ये हमारा एक फिगर रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ आवर डक हाउस। ये हमारा डक का हाउस है और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है यानी कुछ वेजिटेशंस भी हो रही है साथ में। और ये हमारा पॉन्ड है, ठीक है, जिसमें हमारी फिशेज़ है। तो ये क्या होता है कि डक हमारा बहुत यूज़फुल होता है इसमें साथ में कल्टीवेशन करने का। डक की जो मैन्योर होती है वो सारे हमारे पॉन्ड में आती है, जो कि पॉन्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको न्यूट्रिएंट और मिनरल रिच बनाती है और इसमें फिशेस का कल्टीवेशन अच्छे से और फिशेस का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। और डक क्या करती है कि इसके ऊपर वो स्विमिंग करने के लिए आती है, तो अपने फ्लिपर से क्या करती है, वाटर पे मूवमेंट करती है, जिससे वाटर में क्या होता है, एरिएशन भी होता है। एरिएशन मीन्स कि वाटर में अच्छे से O2 हमारा मिक्स हो जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फिश कम डक फार्मिंग। तो फिश के साथ साथ डक फार्मिंग करने की क्या बेनिफिट्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉन्ड मैन्योरिंग, ठीक है। तो जो हमारे डक की जो मैन्योर होती है वो पॉन्ड में एज अ मिनरल और न्यूट्रिएंट का काम करती है, ठीक है। फिर एरिएशन, जो मैंने अभी बताया कि डक क्या करती है, स्विमिंग के थ्रू वाटर को मूवमेंट करती है, जिससे क्या होता है हमारा वाटर में O2 का कंटेंट मिक्स हो जाता है। फिर सॉइल रैंकिंग, सॉइल की क्वांटिटी को जो मैंने बताया मिनरलाइजेशन कर देती है उसकी। नेक्स्ट है वीड रिमूवल, वीड्स को भी रिमूव कर देती है। फिशेस क्या करती है, पॉन्ड की वीड्स को खा जाती है। प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फीड, और डक का जो मैन्योर होता है वो एज अ सप्लीमेंट्री फीड वर्क करता है फिशेस के लिए। डक फर्टिलाइज द पॉन्ड बाय देयर ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग्स मीन्स ड्रॉपिंग यानी फिश डक का जो मैन्योर होता है, डक का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। द डक ड्रॉपिंग कंटेन 25% ऑर्गेनिक एंड 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो डक का जो मैन्योर होता है उसमें 25% ऑर्गेनिक और 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट सच कार्बन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो ये सारा हमारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, ठीक है। दे आर नोन एज लिविंग मैन्योरिंग मशीन। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिविंग मैन्योरिंग मशीन। फॉर देयर इफिशियंट कॉस्ट एंड लेबर सेविंग मेथड पॉन्ड मैन्योरिंग। तो ये पॉन्ड का मैन्योरिंग ईजिली कर देती है, जिसमें हमको एक्स्ट्रा कोई लेबर की या फिर कोई अलग से एक्सपेंडिचर या कॉस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा सेविंग मेथड भी हो गया, क्योंकि ये इतने से में ही हमारा सारा वर्क हो जा रहा है। लेस सप्लाई
फीड रिक्वायर्स बिकॉज फिश फीड ऑन ड्रॉपिंग। तो यहाँ पे हमारा सप्लीमेंट फीड जो भी है वो उसका भी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही लो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी फ़िश है वो ड्रॉपिंग पे अपना फीड कर लेती है और वो उनके लिए हेल्दी भी होता है, सुटेबल भी होता है, हेल्दी भी होता है। When it's form a very good fertilizer in fish pond for production of fish food organism। तो क्या होता है हमारा कि वो जो हमारा मैन्योर होता है वो एज अ फर्टिलाइज़र वर्क करता है फिश पॉन्ड के लिए, जो कि पॉन्ड के इन्वायरमेंट को क्या करता है, हेल्दी रखता है, सुटेबल रखता है, ठीक है। और उसके वजह से हेल्दी और सुटेबल कंडीशन मिलने की वजह से हमारी फ़िश जो होती है वो प्रॉपर ग्रो कर पाती है, उसको फूड भी सुटेबल मिल रहा है और सराउंडिंग कंडीशन भी अच्छा मिल रहा है, तो फिशेस तो अच्छे से ग्रो करेंगी ही। बिसाइड मैन्योरिंग डक एरेडिकेट अनवांटेड इंसेक्ट स्नेल एंड लार्वा। तो सिर्फ मैन्योरिंग का ही काम नहीं करती है डक हमारा क्या करती है, जो अनवांटेड इंसेक्ट स्नेल या उनका कोई लार्वा होता है उन पर फीड करती है और उनको खा जाती है। तो ये हार्मफुल चीज़ों को भी क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है। नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प इन रिलीजिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल ऑफ पॉन्ड पर्टिकुलरली व्हेन दे एजिगेट द सोर एरिया ऑफ पॉन्ड। तो ये क्या करती है कि रिलीजिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल ऑफ पॉन्ड। तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट होता है उसको भी रिलीज़ करने में हेल्प करती है पॉन्ड में। क्या करती है, डक का जो मूवमेंट से क्या होता है, सॉइल में जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो मिक्सअप है वो क्या होती है, वो पॉन्ड में आ जाती है। नेक्स्ट है इट्स लूज द पॉन्ड बॉटम बाय देयर डैबिंग एंड हेल्प द रिलीज ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, ऑल्सो हेल्प टू रिलीज ऑब्नॉक्सियस गैसेस ट्रैप्ड इन द पॉन्ड सॉइल। तो क्या होता है, इसके वजह से पॉन्ड का सॉइल में जो ट्रैप्ड गैसेस रहते हैं वो भी रिलीज हो जाती है। ऑल्सो इट्स एरिएट द वाटर सरफेस ड्यूरिंग द स्विमिंग मूवमेंट। तो डक जो स्विमिंग मूवमेंट करती है, अपने स्विमिंग मूवमेंट से क्या करती है, वाटर को एरिएट कर देती है, यानी वाटर में O2 अच्छे से मिक्स कर देती है, फ्रेश O2। The pond water used cleaning the duck houses, the sale of egg and duck bring additional income along with the fishes। तो क्या होता है, एग जो हमारा प्रोड्यूस करती है डक के साथ साथ क्या करते हैं हम, डक का एग को भी सेल किया जाता है। कुछ लोग जो है वो डक के एग को भी खाते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो द पॉन्ड वाटर यूज क्लीनिंग द डक हाउसेज द स्केल ऑफ एग डक। तो उसके साथ डक के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एग को भी सेल कर रहे हैं, इससे हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है। Hence, this type of integration brings about nutritional security to farm family through egg, meat and additional fish। तो इस तरह के फार्मिंग से हमारा क्या होता है, डक कम फिश फार्मिंग से क्या होता है हमारा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है। लाइक हम उसके एग को भी सेल कर सकते हैं, मीट को भी सेल कर सकते हैं, या फिर हम होल डक को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फार्मर्स है जो कि क्या करते हैं, एग को भी सेल कर रहे हैं, मीट को भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है। डक हस्बेंड्री कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन अ पॉन्ड एम्बैंकमेंट टू शेल्टर द डक्स एट नाइट ड्यूरिंग एग लेइंग। तो एम्बैंकमेंट क्या होता है, पॉन्ड के किनारे में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन अ पॉन्ड एम्बैंकमेंट, तो एक हाउस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पॉन्ड के साइड में, टू शेल्टर द डक्स एट नाइट ड्यूरिंग द एग लेइंग। तो डक का शेल्टर बनाते हैं हम, ठीक है, ताकि रात को डक वहाँ पे रह सके और अपना एग को ले कर सके, ठीक है। अलाउ द डक्स फीज access the pond during the day, it is not necessary to build a fence around the pond। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अगल बगल हम फेंस लगाए, ठीक है, कोई फेंस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ताकि जो डक्स है हमारी वो आराम से वाटर में मूवमेंट कर सके, क्योंकि जो डक्स हमारी होती है वो फिशेस को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाती है, और ना ही जो फिशेस है हमारी वो डक को हार्म पहुँचाती है। तो वहाँ पे इनका मूवमेंट जो होता है वो फ्रीली मूवमेंट होता है, ठीक है। नाइट शेल्टर, तो हम किस तरह का शेल्टर वहाँ पे बनाते हैं, तो 0.2 0.5 स्क्वायर मीटर फ्लोर स्पेस। तो इतने स्पेस में हम एक बर्ड के लिए, पर बर्ड के लिए इतना स्पेस हम देते हैं। 15 to 20 नंबर पर स्क्वायर मीटर इन केजेस। तो इतने मीटर स्क्वायर के हम केजेस बनाते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होगे, ये हमारा डक का शेल्टर है। ये हम पॉन्ड के एम्बैंकमेंट में यानी पॉन्ड के साइड में बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा डक होता है ये नीचे से खाली होता है, ठीक है। तो डक का जो शेल्टर होता है नीचे से खाली होता है, तो इसका जो मैन्योर होता है वो डायरेक्टली वाटर में आ जाता है,
ठीक है, और ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फ्रेंचेस वगैरह नहीं लगाए जाते हैं ताकि इसमें डक फ्रीली वाटर में मूवमेंट अपना कर सके। फ्लोटिंग पैन बैम्बू स्प्लिट मेड राफ्ट एंड इंस्टॉल्ड डिफरेंट रीजन ऑफ द पॉन्ड यूनिफॉर्म मैन्योरिंग। तो क्या होता है, बैम्बू या फिर फ्लोटिंग पैन के हेल्प से क्या करते हैं वो लोग, डक का मैन्योर वाटर में रिलीज करने के लिए वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फीड, क्या उनको फीड मिलता है, पोल्ट्री फीड। उनको क्या फीड दिया जाता है डक्स को, राइस ब्रैन, ठीक है, वो इसका रेशियो ये है हमारा, राइस ब्रैन का रेशियो हमारा है ये, पर बर्ड डे किचन वेस्ट ETC। तो यानी हम किचन वेस्ट दे सकते हैं या फिर राइस ब्रैन हम दे सकते हैं, बट हमारी इस क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए। डक ले एग आफ्टर द एज ऑफ 24 वीक्स, एग लेइंग कैपेसिटी डिक्रीजेज आफ्टर 2 ईयर। तो एक जो डक हमारी होती है वो एग को ले करती है 24 वीक्स के अंदर, ठीक है। द डक लेज एग आफ्टर एज ऑफ, तो 24 वीक होने के बाद ही जो हमारी डक्स होती है वो एग को ले करती है। एग लेइंग कैपेसिटी डिक्रीजेज आफ्टर 2 ईयर। तो 2 ईयर के साथ साथ क्या होता है कि डक की एज भी बढ़ रही है, तो क्या होता है हमारा एग लेइंग कैपेसिटी डक की कम हो जाती है। मतलब वो स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा एग देंगी, बट जैसे जैसे उनका एज होते जाएगा वैसे वैसे उनकी एग क्वांटिटी भी घट जाएगी और क्वालिटी भी। तो ये एक और हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा डक का शेल्टर है, ठीक है, और ये देखिए डक का फ्रीली मूवमेंट हो रहा है पॉन्ड में, ठीक है, ये भी एक, तो डक का ये शेल्टर है और डक का फ्रीली मूवमेंट होता है पॉन्ड में, ठीक है। सेलेक्शन ऑफ डक, तो किस तरह के डक को हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह के कल्टीवेशन के लिए, तो सुटूर्डिनेस विथ स्टैंड द वेदर कंडीशन इन ऑल सीजन। तो इस तरह का डक होना चाहिए जो कि हमारे हर सीजन में अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। एग लेइंग कैपेसिटी भी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम अर्न कर सके मोर इनकम, ठीक है। तो ये हमारी स्पीसीज़ है खाकी कैंपबेल, ठीक है। तो ये एक तरह की हमारी डक स्पीसीज़ है खाकी कैंपबेल, जो कि 200 एग्स पर ईयर दे सकती है। तो ये हाईएस्ट कैपेसिटी एग प्रोड्यूसिंग डक है हमारी, ठीक है। ग्रोथ रेट इनका होता है 1 kg इन अ ईयर, नहीं ये इनके लिए है। इंडियन रनर, इंडियन रनर हमारा इसमें मीट प्रोडक्शन इंक्रीज करती है और इनकी भी एग लेइंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, दैट इज़ आवर 150 एग्स पर ईयर। तो ये 150 एग्स देती है पर ईयर में, और इनका ग्रोथ रेट 1 kg इन ईयर, यानी इनका जो ग्रोथ रेट है वो 1 kg बढ़ते जाता है हर ईयर में, यानी इनकी जो मीट क्वालिटी है वो भी ज़्यादा होगी और उसको सेल करने से हमारी इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या देखा कि 2 ऐसी डक स्पीसीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आवर खाकी कैंपबेल जो कि अच्छा खासा एग ले करती है, ठीक है, एग प्रोडक्शन में हेल्प करती है। एक है हमारी इंडियन रनर जो कि 150 एग पर ईयर रिलीज करती है और इनका जो ग्रोथ है वो 1 kg पर ईयर बढ़ते जाता है। स्टॉकिंग डेंसिटी, तो 200 to 500 खाकी कैंपबेल डक्स वेर फाउंड टू बी आइडियल फॉर 1 हेक्टेयर वाटर एरिया। तो 200 से 500 खाकी कैंपबेल डक्स यूज़ होती हैं 1 हेक्टेयर एरिया के लिए, ठीक है। अबाउट 15 to 20 डेज ओल्ड डकलिंग्स आर गुड फॉर यूज़। तो मतलब डकलिंग कितने दिन की होनी चाहिए, 15 to 20 डेज़ की डकलिंग्स होनी चाहिए, यानी डक की जो बेबीज़ हैं 15 to 20 डेज़ की होनी चाहिए, सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। Duck dropping as manure. Dropping should be collected from the duck house at the night and applied to the pond every morning. तो अगर आप पॉन्ड के बीच में या फिर एम्बैंकमेंट में अगर आप शेल्टर नहीं बना रहे हो, पॉन्ड के साइड में आप शेल्टर बना रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है इस कंडीशन में कि डक का जो मैन्योर होता है वो नाइट में कलेक्ट कर लिया जाता है और मॉर्निंग में पॉन्ड में रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा फिश सिस्टम, कि इसमें इस तरह की फार्मिंग में फिश सिस्टम कैसा होना चाहिए। जनरली फिंगरलिंग्स आर एडवाइजेबल फॉर स्टॉकिंग, अदरवाइज डक कैन फीड देम, ठीक है। तो क्या होता है कि फिंगरलिंग्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी अगर इससे भी छोटे छोटे फिशेस अगर हम रखें, फ्राइज़ को रखें, तो क्या होता है मे बी इन कंडीशन डक उनको खा ले, लेकिन इसीलिए हम क्या रखते हैं, फिंगरलिंग्स को रखते हैं ताकि वो थोड़े बड़े होते हैं, फ्राई से साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं फिंगरलिंग, तो उन पे वो फीड ना कर पाए। नेक्स्ट है स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ 7500 नॉस पर हेक्टेयर वुड बी ऑप्टिमम
ठीक है। तो हमारा 7,500 हेक्टेयर में स्टॉकिंग डेंसिटी की जाती है इसकी। एज द N2 रिच डक मैन्योर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, फाइटो एंड जूप्लॉन्क्टन सो सिल्वर कार्प एंड कतला कॉमन कार्प आर आइडियल फॉर स्टॉकिंग। तो किस तरह की फिशेज यूज़ करनी चाहिए? सिल्वर कार्प या फिर कतला, ठीक है, कार्प यूज़ करनी चाहिए। और क्या होता है, N2 के कंटेंट से ज़्यादा यानी नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन भी क्या होता है, ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है। तो वो किसके लिए अच्छी है? फिशेज़ के लिए हमारी बहुत अच्छी होती है। ऑल्सो अदर फिशेज स्पीशीज लाइक श्रिम्प कैन बी स्टॉक्ड इन अ पॉलीकल्चर मैन्योर। तो पॉलीकल्चर अगर सिस्टम हो तो उसमें श्रिम्प्स को भी कल्टिवेट किया जा सकता है फिशेज के साथ साथ। अबाउट 3,000 kgs ऑफ फिशेज, 12,000 egg and 500 duck meat can be produced per hectare of pond each year। तो इसमें हमें क्या मिलता है? 3,000 kgs ऑफ फिशेज मिलती है, 12,000 एग्स प्रोड्यूस हो जाता है और 500 kgs डक मीट हमें मिल जाता है। इतना प्रोडक्शन होता है और इसको सेल करने से इसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।